नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारे उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है और इसमें कोई दो राह नहीं है। और इन्हीं सियासी पारा हाई के बीच में हम आपको एक अहम खबर से रूबरू कराने वाले हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष के पास कोई सवाल है तो वे उसे सदन में उठाए। सरकार पर सवाल का जवाब देने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष चर्चा से भागता है तो इसका इलाज सरकार नहीं कर सकती है। मौर्य के इस बयान को विपक्ष पर तीखे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। तो वही उत्तर प्रदेश में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गौकशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से एक बछड़ा, 3 तमंचे और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से 16 से ज्यादा मामले दर्ज है। इन पर गौकशी, अवैध हथियार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। और अब खबर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को परखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मैदान में हैं। अवनीश अवस्थी ने आज प्राथमिक विद्यालयों में संचालित बाल वाटिकाओं का निरीक्षण किया। ये बाल वाटिकाएं अब उन स्कूलों में भी शुरू हो गई है जो हाल ही में मर्ज किए गए। गोसाईगंज के महमूदपुर सहित कई स्कूलों का उन्होंने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अवस्थी ने शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सरकार की मंशा है कि शुरुआती शिक्षा को और बेहतर और प्रभावी बनाया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भूमाफियाओं से परेशान पीड़ितों ने गले में तख्तियां टांगकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। सरकार के एंटी भूमाफिया टास्क को भूमाफिया ठेंगा दिखाने का काम करते नजर आए। गरीबों की निजी जमीन और सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान के परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं। प्रधान के पारिवारिक होने के कारण आरोपी भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसील और जिला स्तर पर पीड़ित परिवार ने कई बार शिकायत की, समस्या का समाधान को लेकर के अपनी बात रखी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने 3 बार जिलाधिकारी कार्यालय आने का दावा भी किया है, तब भी उनकी कार्रवाई नहीं हुई। न्याय पाने की आस पर पूरे परिवार ने गले में तख्तियां टांग लिया और अब डीएम कार्यालय, मामला अत्तरा तहसील के क्षेत्र ग्राम पंचायत गजपतिपुरा का बताया जा रहा है। कि पुंडो माफियों ने हमारी जमीन, सरकारी जमीन, इसमें एक पीटीसी भी लिखा हुआ है, कर लिया है और 3-4 बार आ चुके डीएम साहब, कोई न्याय नहीं मिल रहा। क्या आपकी भूमधरी जमीन पर कब्जा किया गया है? भूमधरी 3 बीघा जमीन है। अच्छा, कितना? 3 बीघे। 3 बीघे। ये किन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है? श्रीराम पुत्र द्रिपाल, बाबू उर्फ शिव शरण पुत्र शिवराम यादव। अच्छा, ये अतर्रा तहसील में भी शिकायत किया है कि नहीं किया? अतर्रा में कम से कम 8-10 चक्कर लगाते, वहाँ कोई सुनाई होती। क्या कह रहे हैं वहाँ कोई सुनाई? कोई प्रधान है, उनकी इतनी पकड़ मजबूत है कि अतर्रा तहसील में कि हमारी कोई सुनाई नहीं होती। यह टांग के इसलिए आए हैं कि हम 4 बार जिलाधिकारी के पास आए। यहाँ से जिलाधिकारी ने भेज देते थे तहसील अतर्रा से डीएम साहब ने भेज देते नायब साहब कानून को साहब पी जाते नहीं थे, वहाँ पैसे के चक्कर में बुला रहे थे। हाँ। तो इसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। हाँ। डीएम साहब के पास हम कम से कम 5 बार गए। हाँ। उन्हें वहाँ से प्रमाणित करके दे देते थे, लेकिन वहाँ कोई जा नहीं रहा। इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ पर दफ्ती टांग के आए। और हमारा जमीन का विवाद जो है, तो हमारा 27 जनवरी का आदेश कोर्ट से हुआ है आपके पक्ष में। हाँ, पत्थरगढ़ी करने का 27 जनवरी का आदेश हुआ है, लेकिन उनको मौका पे मौका दिया जा रहा है। तहसीलदार कानून को इन्हें पैसे में बिके हुए हैं, गुंडा इतना रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। कि पुंडो माफियों ने हमारी जमीन, सरकारी जमीन जबरन कब्जा कर लिया है और
3-4 बार आ चुके मतलब डीएम साहब, कोई न्याय नहीं मिल रहा। क्या आपकी भूमधरी जमीन पर कब्जा किया गया है? मेरी 3 बीघा जमीन है। अच्छा, कितना? 3 बीघे। 3 बीघे। जी। ये किन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार की एंटी भूमाफिया का माखौल उड़ाते हुए कुछ दबंगों का कारनामा देखने को मिला है, जहां आज एक पीड़ित परिवार के द्वारा अपने संपूर्ण परिवार के साथ में अपने सामने तख्तियां टांग करके अपनी फरियाद को लेकर के जिलाधिकारी बांदा कार्यालय पहुंचे हैं। मामला अतर्रा तहसील क्षेत्र अंतर्गत गजपतपुर का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले पीड़ित ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी बांदा कार्यालय पहुंच करके कार्रवाई करने की मांग की है और न्याय दिलाए जाने की मांग की है। बताया है, पीड़ितों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी निजी ज़मीन अर्थात उनके जो पूर्वज की ज़मीन थी उन पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। कब्जा करने वाला कोई और नहीं है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के अर्थात जो है परिवार के ही लोग बताए जा रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि जो कब्जा करने वाले दबंग हैं वो प्रधान के रिश्तेदार हैं, सजातीय लोग हैं और उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है। कब्जा हटाने को अगर कहा जा रहा है तो गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जैसा कि आज आधा दर्जन परिवार के द्वारा अपने सामने तख्तियां टांग करके अपनी फरियाद को लेकर के, न्याय को लेकर के जिलाधिकारी बांदा जेरीभा के कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं जिलाधिकारी बांदा जेरीभा के द्वारा संज्ञान में लेते हुए मामले को संज्ञान लिया गया है और बताया गया है कि इस बार से आपको यहां कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, अर्थात इस समस्या का समाधान आज ही किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि संबंधित पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में समस्या कब तक हो पाती है। 4 टीवी के लिए बांदा से साकेत अवस्थी। उत्तर प्रदेश सरकार की और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बांदा से हमारे संवाददाता साकेत अवस्थी जुड़ चुके हैं। साकेत, पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं ये मामला जनपद बांदा के अतर्रा तहसील क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां ग्राम पंचायत गजपतपुरा के रहने वाले ग्रामीणों ने आज सपरिवार सहित तख्तियां अपने गले में टांग करके न्याय पाने की आस को लेकर के जिला अधिकारी बांदा जेरीभा के कार्यालय पहुंची है। वहीं पीड़ितों के माध्यम से संबंधित घटना की जानकारी ये पता चली है कि गांव का ही एक दबंग व्यक्ति है जो कि इनकी भूमधरी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है और पीड़ितों के माध्यम से ये भी बताया गया है कि भूमधरी जमीन के साथ साथ कुछ जो ग्राम पंचायत की जमीन है अर्थात जो सरकारी जमीन है उस पर भी कब्जा किया गया है। हैरानी की बात तो तब है कि जब इस पर दबंग पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान है उसका और इसका जो है पारिवारिक संबंध बताया जा रहा है कि पारिवारिक संबंध होने की वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। प्रियंका जी, तो पारिवारिक संबंध एक बड़े कारण के रूप में उभर कर के आ रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है और उन्होंने कहां पर शिकायत दर्ज कराई है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, कारण ये है, इससे पहले उन्होंने बताया, कार्यालय में आने से पहले बताया कि लगभग 3 बार तो वो जिलाधिकारी कार्यालय आ चुके हैं और इससे पहले भी वो क्या कहते हैं अतर्रा तहसील में एसडीएम से संबंधित विभाग के अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। फिलहाल आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके पीड़ितों ने अपनी शिकायत दी है। वहीं जिलाधिकारी बांदा जेरीभा के द्वारा संज्ञान लिया गया है। जैसा कि पीड़ितों के द्वारा ये बताया गया है कि मैडम के द्वारा संज्ञान लिया गया है और उन्होंने कहा है कि आज के बाद आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका निस्तारण आज ही किया जाएगा और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संबंधित समस्या के समाधान के लिए निर्देशित भी किया है, जैसा कि पीड़ितों के माध्यम से जानकारी पता चली है। जी, तो यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि परिवार को आश्वासन दिया गया है, तो क्या आश्वासन के बाद कोई हलचल देखने को मिली, कोई वहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली? क्या किसी अधिकारी को भी इस पूरे मामले में तलब किया गया है? फिलहाल अभी कोई ऐसी जो है बात सुनने में और कार्रवाई देखने में नहीं आई है और जैसा कि जिलाधिकारी बांदा के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, संबंधित अतर्रा तहसील क्षेत्र अंतर्गत जिम्मेदार अधिकारी को
मार्गदर्शन किया गया है, निर्देशन दिया गया है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उनका ये मानना है और कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो पुनः जिला अधिकारी कार्यालय आकर के अपनी फरियाद कहेंगे। लेकिन सवालिया निशान इस बात पर लगते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक प्रकार जब एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करती है, उन्हीं संबंधित भूमाफियाओं के द्वारा एक गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी के पूर्ण आश्वासन देने के बाद में आश्वस्त होते हुए उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने आज पूर्ण भरोसा दिया है कि आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर साकेत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी तरफ से बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं कि माफियाओं के जो हाथ है वो अब हमने तोड़ करके रख दिए हैं, उनके गुर्गे जो है वो उजाड़ करके रख दिए, लेकिन बावजूद उसके एक के बाद एक कोई नया माफिया सामने निकल करके आ जाता है और इस बार माफिया का रिश्तेदार तो सीधे सीधे प्रशासनिक अधिकारी निकल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई आपको क्या लगता है कि किस तरह की हो सकती है? क्या इस पूरे मामले में अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होने के कोई चांसेस लग रहे हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, ये गुरेज इस बात से नहीं किया जा सकता क्योंकि जिला अधिकारी का निर्देश है और उत्तर प्रदेश की सख्त कानून व्यवस्था को देखते हुए सख्त निर्देश के बाद भी कोई भी माफिया हो, कोई भी भूमाफिया हो, किसी भी हालत में, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार के सख्त निर्देश है कि कोई भी माफियागिरी नहीं दिखाएगा, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, प्रशासन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। फिलहाल पूर्ण रूप से आश्वस्त पीड़ित परिवार को किया गया है कि आप जाइए और आपको इस संदर्भ को लेकर के दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वो चाहे ग्राम प्रधान का परिवार का मामला हो, परिवार के व्यक्ति हो, वो चाहे जो भी हो, लेकिन प्रशासन इस पर अब सीरियसली मोड पर जो है, एक्शन मोड पर देखने को मिल रहा है। जी बेहद शुक्रिया साकेत, तुम्हारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब रुख करेंगे महोबा की ओर। महोबा में भारी बारिश के बावजूद पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने आगामी त्योहार चेहल्लुम तिरंगा यात्रा और ऐतिहासिक कजरी मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पैदल गश्त किया। उन्होंने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया और भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मेले के आसपास की सुरक्षा तैयारियों को भी परखा और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके समर्पण की सराहना की। साथ ही व्यापारियों से संवाद कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि पुलिस हर स्थिति में उनके साथ है। तो अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर थाना जमालपुर पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पति पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर गांव के भोले भाले लोगों को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहे थे। शिकायत डबक निवासी ओमकारनाथ केशरी ने दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डबक नहर के पास स्थित एक मकान में छापा मारकर चंदन राम, उनकी पत्नी रितु, जगदीश और रामलोचन राम को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7 धार्मिक पुस्तकें, 6 पोस्टर और 1 बैग बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 10 अगस्त 2025 को थाना जमालपुर के चौकी डबक क्षेत्र से एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा अवैध धर्मांतरण की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है एवं मामले की जांच करती है। जांच में यह पता चलता है कि एक संगठित समूह द्वारा एक ट्रस्ट चलाया जा रहा है, जहां पर धर्म का प्रचार प्रसार करने के बहाने गांव के भोले भाले लोगों को पैसा इत्यादि का प्रलोभन व लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले में बिना किसी देरी के थाना जमालपुर पर धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इस घटना में संलिप्त कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। मौके पर से धार्मिक पुस्तकें, पोस्टर एवं प्रार्थना की सामग्री आदि बरामद हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दिनांक 10 अगस्त 2025 को थाना जमालपुर के चौकी डबक क्षेत्र से एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा अवैध धर्मांतरण की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है एवं मामले की जांच करती है।
जांच में यह पता चलता है कि एक संगठित समूह द्वारा एक ट्रस्ट चलाया जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार के गहरे जाल में फंसी हुई है। सरकार द्वारा साफ सफाई और जलभराव की समस्याओं को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन परियोजनाओं का असर जमीन पर ना के बराबर नजर आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव, जिन पर जनता ने विशेष रूप से भरोसा जताया था, उन्होंने 3 महीने की बीजेपी से बगावत के बाद फिर से बीजेपी में वापसी कर ली है और अब वही नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेते हैं। वहीं सरकारी तालाबों पर भूमाफियाओं का कब्जा प्रशासन के कानों तक पहुंचा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही का खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है और जनता में भारी नाराजगी फैल रही है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ लखीमपुर खीरी से अरविंद अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर के जो भरोसा टूटा है, उसमें अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है और प्रशासन इस लापरवाही की जिम्मेदारी कैसे आम जनता के भरोसे छोड़ रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की तस्वीरें बयां किया है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि वहां का सरकार लगातार करोड़ों रुपए का योजनाएं लाभार्थियों को देने के लिए कि जनता तक जन जन तक पहुंचाई जाए, जिससे किसी को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन ये हालात सब उलट ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो शहर है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। और ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जब घरों में लोगों के पानी घुस गया, लोग उजले पे रहने के लिए मजबूर हो गए। नगर पालिका के यहाँ तक कि जो नगर पालिका का जो ऑफिस था, ऑफिस के अंदर तक पानी भरा हुआ था, कोतवाली के अंदर पानी पहुंचा। कई स्थानों पर ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी, पेट्रोल पंप तक पूरे गांव में पानी जन सैलाब हो रहा था। लोग अपनी साइकिल और बाइक पैदल निकलने के लिए मजबूर हो गए कि कहीं गड्ढे में न तब्दील हो सड़क, जिससे कोई बड़ा हादसा हो जाए। इस वजह से जो वहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ईरा श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना बीजेपी से बगावत किया, तो बगावत करने के बाद उन्होंने जनता उन पर भरोसा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनसे भरोसा जताया था। तो जनता ने साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर के, जलभराव की बड़ी समस्या थी, इस वजह से उनको भरोसा जताया और उनको भारी बहुमत से चुनाव जिताया था। लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद भी आज ये जो समस्या देखने को मिली, लोगों को जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के लोगों ने बड़ा जो है आरोप लगाया है और उसके बाद भी जो है कोई वहाँ साफ सफाई और जल स्तर का जो प्रकोप बढ़ रहा है। तो लोगों ने यहाँ तक कि बताया कि जिस तरीके से वहाँ के जो तालाब थे, वहाँ पे भूमाफियाओं ने तालाब पे कब्जा कर रखा है, जिसकी प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लोगों ने लगाया। IDRS माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पेट्रोल से भी संदर्भ को दर्ज कराया, लेकिन उसके बाद भी भूमाफियाओं के आगे जो वहाँ का जिले का प्रशासन है, वो जो है नतमस्तक दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बेहद शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर मैनपुरी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित परचून गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस गोदाम में 13 अलग अलग ब्रांड की एजेंसियों का लाखों रुपए का परचून का सामान रखा था, जो आग में जलकर के राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बुझाने के बाद भी गोदाम में आग फिर से सुलगने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। घटना से परचून व्यापारी प्रवीण अग्रवाल को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने गंगा बैराज पुल के सिलेबस में आई दरारों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। दरारों को देखते हुए भारी वाहनों का आवागमन पहले ही बंद कर दिया गया। डीएम ने NHI विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दरारों की तत्काल तकनीकी जांच की जाए और रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाए। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बैराज के सभी गेटों की सतर्क निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। तो हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के डेहरा रामपुर निवासी 25 वर्षीय रामलखन का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में पाया गया। घर का सामान अस्त व्यस्त होने से लूटपाट के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक खेती करता था और अकेला रहता था।
रामलखन कई दिन से लापता था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही ताकि घटना के रहस्य को सुलझाया जा सके। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।